अगर आपके मीनिंग में एक भी मिस्टेक है ना तो भी आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। ये टोटली आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए डिटेल, तो ही आप पैसे निकाल पाएंगे। ईपीएफओ का कहना यह है ऑप्शन के माध्यम से अगर आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट करते हो, आपका सारा डिटेल ठीक होता है तो हम 15-20 दिन के अंदर आपका जो क्लेम है एक्सेप्ट कर लेंगे। इसमें जो सच्चाई है वो मैं आज के इस नए वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अगर आप कभी भी करेक्शन करवाने वाले हो तो भैया आपको कितना टाइम लग सकता है और इसका सोल्यूशन भी इसी वीडियो में हम जानेंगे। यदि आप या फिर आपके घर में किसी भी सदस्य ने किसी ऐसे कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है जहां पे उनका पीएफ कटा है लेकिन वो अपने पैसे को निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके डिटेल में मिसमैच है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि ईपीएफओ के नए नियम के हिसाब से अगर आपके मीनिंग में एक भी मिस्टेक है ना, एक मीनिंग भी मिस्टेक है नेम की मीनिंग में, तो भी आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। ये टोटली आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए डिटेल, तो ही आप पैसे निकाल पाएंगे। तो देख सकते हैं कि हम एक ऐसे ही पर्सन के यूनिफाइड पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं जिनके घर में शादी का माहौल है और ये करीब 3-4 महीने से परेशान है लेकिन इनका पैसा नहीं निकल पा रहा है। अब देखिए ईपीएफओ ने ऐसा नहीं है कि नियम बनाए हैं करेक्शन करवाने के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया है। देखिए ईपीएफओ ने ऑप्शन भी प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे मैनेज वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन होता है और ईपीएफओ का कहना यह है कि भैया इस ऑप्शन के माध्यम से अगर आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट करते हो, आपका सारा डिटेल ठीक होता है तो हम 15-20 दिन के अंदर आपका जो क्लेम है एक्सेप्ट कर लेंगे और आपका करेक्शन भी कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है इनके केस में जो सच्चाई है वो मैं आज के इस नए वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपको भी पता चल सके अगर आप कभी भी करेक्शन करवाने वाले हो तो भैया आपको कितना टाइम लग सकता है और इसका सोल्यूशन भी इसी वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके साथ भी कुछ इस तरीके का इशू आ रहा है, आपका भी पेंडिंग है, नहीं हो रहा है, तो किस तरीके से आप करवा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि इनके केस में हम देख लेते हैं, ज्वाइंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन इन्होंने यूज किया है और इसके द्वारा इन्होंने करेक्शन रिक्वेस्ट भी लगाया है। देखिए कब लगाया है, 26 अगस्त 2024 को इन्होंने करेक्शन रिक्वेस्ट लगाया है और यहाँ पे इनका जो स्टेटस है आप देख सकते हैं, पेंडिंग अभी है, प्रेजेंट स्टेटस आप देख सकते हैं, एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि इनकी कंपनी ने एक्सेप्ट कर दिया है लेकिन पेंडिंग एट दिल्ली नॉर्थ फील्ड ऑफिस, ईपीएफ ऑफिस पे पेंडिंग है इनका क्लेम। अब वहां से न तो एक्सेप्ट किया जा रहा है और न ही रिजेक्ट किया जा रहा है। अब देख सकते हैं कि चूंकि इनका जो क्लेम है वो 26 अगस्त का है तो आज की जो डेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, डायरेक्ट मैं गूगल से पूछ लेता हूँ। देखिए आज की जो डेट है 26 अगस्त से कितना दिन हो चुका है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैंने सर्च किया है, केवल आपको लाइव एग्जांपल दिखाने के लिए मैं ये सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट रिसीव हो रहे थे कि कब तक हमारा जो करेक्शन है वो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये सेकेंड भी चल रहा है, 84 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 84 दिन 22 घंटे हो चुके हैं 15 मिनट और ये सेकेंड तो चल रहा है, यानी कि लगभग 3 महीना होने वाले हैं। लेकिन ईपीएफओ के अधिकारी अभी तक इस क्लेम को न तो एक्सेप्ट कर रहे हैं और न ही रिजेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ईपीएफओ ने इसके लिए एक सर्कुलर भी जारी किया था और एसओपी भी जारी किया था, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए ये जो एसओपी है, लेटेस्ट वाली एसओपी में दिखा रहा हूँ आपको, ये सर्कुलर के साथ अटैच है। इस एसओपी के माध्यम से बताया था ईपीएफओ ने कि भैया हम आपका 15-20 दिन में जो करेक्शन है वो कर देंगे, आपका डिटेल ठीक होना चाहिए। काफ़ी लंबा चौड़ा ये डिटेल्स इन्होंने दिया है, हर एक पॉइंट्स के बारे में इन्होंने बताया है और इन सभी पॉइंट्स के बारे में हालांकि हमने लास्ट वीडियो में जाना भी था, डिटेल्स में जाना था, वो वीडियो थोड़ी लेंथी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेन पॉइंट है हमारा वो हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम 13 नंबर पेज पे जाएंगे तो सबसे पहले तो ईपीएफओ बताता है कि ये सारे जो ऑप्शंस हैं, ये जो मेंबर नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, मैरिटल स्टेटस, ये सारे आप चेंज करवा सकते हैं ऑनलाइन ही और इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में ईपीएफओ ने सबसे नीचे बताया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। अगर मैरिटल स्टेटस करेक्शन करवाना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन सबमिट कीजिए, डिटेल सही है तो हम करेक्शन कर देंगे। अब देखिए इनके केस में इन्होंने सारा डिटेल बिल्कुल सही अपडेट किया है। अब भैया ईपीएफओ के अधिकारी की गलती है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट करने का जो टाइम ईपीएफओ ने बताया है वो 15 नंबर पेज पे बताया है, तो मैं डायरेक्ट 15 नंबर पे चला जाता हूँ। देखिए टाइमलाइन स्टेम्प्स भी ईपीएफओ ने बताया है कि भैया कितना टाइम लगने वाला है। तो देखिए ईपीएफओ ने बताया है, यहाँ पे आप देखिए T+7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड। अब यहाँ पे लंबा चौड़ा ईपीएफओ ने लिखा है, कहने का मतलब ये है
कि अगर आपका जो एम्प्लॉयर है आज आप अप्लाई करते हो और एम्प्लॉयर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो एक्सेप्ट करने के बाद डायरेक्ट पीएफ ऑफिस पे जाता है और पीएफ ऑफिस उसके बाद से लगभग 15 दिन के अंदर आपका जो क्लेम है वो एक्सेप्ट कर लेगी। अगर कुछ डिटेल दिक्कत है तो आपका 3 दिन और लग सकता है, और यहाँ पे अगर आपका डिटेल कुल ज़्यादा ही गलत है तो रिजेक्ट ईपीएफओ कर देगा। उसके बाद से तो शुरू से आपका प्रोसीजर रहेगा और ये टाइमिंग शुरू से ही रहेगी। यानी कि ईपीएफओ ने लगभग 20 दिन का टाइम दिया है कि भैया 20 दिन के अंदर हम आपका काम कर देंगे। बस ये है कि जो रिक्वेस्ट है वो हमारे तक आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईपीएफओ के पास 84 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और इनका जो क्लेम है वो पेंडिंग है। ईपीएफओ खुद काम ही नहीं कर रहा है, ईपीएफओ के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। अब इसके लिए ईपीएफओ एक चीज़ और बोलता है कि अगर आपका कुछ इशू है तो आप एक काम कीजिए, ग्रीवेंस रजिस्टर कर दीजिए, फिर हम ग्रीवेंस को मद्देनजर रखते हुए आपका जो काम है वो जल्दी करवा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने ग्रीवेंस भी रजिस्टर किया है। यहाँ पे ग्रीवेंस का स्टेटस में आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। देखिए इन्होंने ग्रीवेंस लगाया है कब, वैसे तो इन्होंने 2-3 बार ग्रीवेंस लगा दिया है, लेकिन लेटेस्ट वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 19/10/2024 को इन्होंने ग्रीवेंस लगाया है, यानी अक्टूबर महीने में लगाया है। ये भी 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक। अब देखिए ईपीएफओ ने इस यहाँ देख सकते हैं कि इनका केस है वो डिस्पोज ऑफ भी कर दिया है और यहाँ पे बताया है कि कुछ दिन और वेट कर दीजिए। अरे भैया कितना दिन वेट कराओगे, एम्प्लॉइज परेशान है, किसी को अर्जेंसी, किसी घर में शादी है, किसी के भैया बच्चे की फीस देनी है, किसी का माता पिता की इलाज करवाना है, कुछ भी हो सकता है, अर्जेंसी है तभी तो पैसे निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे डिटेल गलत है तो तुम रिजेक्ट कर दो ना, रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ये 1-2 नहीं, करीब लाखों मेंबर्स के साथ ऐसा कर रहे हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या आपने कुछ करेक्शन रिक्वेस्ट लगाया है, और लगाया है तो आपका किस फील्ड ऑफिस पे पेंडिंग है, जिससे पता चल सके भैया कौन कौन से फील्ड ऑफिस ऐसे हैं जो कि काम बिल्कुल कर ही नहीं रहे हैं। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो और आपने किसी भी पर्सन का खुद का या फिर किसी और का करेक्शन रिक्वेस्ट लगाए हो, क्योंकि काफ़ी कंसल्टेंसी बंधु भी हैं जो कि दूसरे का काम करते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, तो अगर आपने ऐसा किसी का करेक्शन रिक्वेस्ट लगाया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या किसी का अभी तक करेक्शन हुआ भी है या फिर ईपीएफओ ने केवल ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया है। भैया ऑप्शन प्रोवाइड करने से क्या होगा, काम भी तो होना चाहिए ना। तो अगर केवल और केवल ईपीएफओ ने ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया है, अगर ईपीएफओ के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो भैया ये बहुत ही निंदनीय है। और यदि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कहीं भी जाकर के कंप्लेंट करने की, तो आप इस वीडियो को कुछ ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो। इतना शेयर होना चाहिए कि भैया किसी न किसी अधिकारी के पास जा सके जो कि इन सारे नियम्स का पालन करते हैं, वो कम से कम सुधार तो करें। इसमें मैंने लाइव प्रूफ दिखाया है, और अगर ईपीएफओ के अधिकारी पर्सनली कुछ डिटेल्स भी मांगते हैं ना, तो उनको मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड किया है और इनका ट्रैक कर रहा हूँ। कहीं भी करेक्शन इनका हुआ ही नहीं है। ईपीएफओ के जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं सभी को फॉलो किया है, फिर भी इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी भैया अगर इनके साथ भी नहीं हुआ है तो मैं मान के चलता हूँ कि जितने लोगों ने इस टाइप से करेक्शन रिक्वेस्ट लगाया है उनका क्लेम अभी भी पेंडिंग है। ईपीएफओ कर ही नहीं रहा है करेक्शन। भैया नहीं करना था तो क्यों इस ऑप्शन को प्रोवाइड किया, इस ऑप्शन को ही हटा देना चाहिए। आपकी क्या राय है इसके बारे में, बहुमूल्य राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।